गृह मंत्रालय ने नवनीत राणा केस में रिपोर्ट तलब की है और 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र सरकार से यह कहा है कि जो नवनीत राणा की कंप्लेंट आई है कि उनके साथ थाने में अमानवीय व्यवहार किया गया, उनके साथ जाति के कारण से उनको पानी तक नहीं दिया गया, ये कंप्लेंट असल में गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं उनको ईमेल के द्वारा प्राप्त हुई थी और नवनीत राणा ने यही कंप्लेंट ओम बिरला को दी थी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। दोनों की तरफ से बाकायदा महाराष्ट्र सरकार को नोटिस दिया गया। एक नोटिस दिया गया है ओम बिरला की तरफ से और ओम बिरला ने भी बाकायदा जो समिति होती है लोकसभा विशेष अधिकार और आचार समिति, उसने और गृह मंत्रालय दोनों ने महाराष्ट्र की सरकार से रिपोर्ट तलब की है और 24 घंटे में महाराष्ट्र सरकार को यह बताना होगा कि जो आरोप नवनीत राणा ने लगाए हैं क्या वो सही हैं, और अगर वो सही हैं तो मामला बहुत गंभीर है। आपको ये बताएं कि इस पर यह भी आरोप है, नवनीत राणा ने कहा कि उनको गिरफ्तार करने जो पुलिस आई थी उन्होंने उनके घर में घुसकर उनके ऊपर हमला तक किया। हालांकि कोर्ट से इस हमले वाली एफआईआर को कैंसिल कर दिया गया, उसको नहीं माना गया, लेकिन अब मामला यह है कि अब एक सांसद के तौर पर जो उन्होंने शिकायत ओम बिरला को की है और गृह मंत्रालय को की है, उसमें तो जो ओम बिरला जी के द्वारा बनाई गई एक समिति है विशेष अधिकार समिति, जांच अब वो भी पैरेलल रूप से करेगी। और यदि इस मामले में जो लोकसभा की समिति है अगर उसमें उन्होंने ये पाया कि यहां कोई इस तरह की गड़बड़ी हुई है, पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, सांसद के साथ बदतमीजी की है या उनके साथ जेल में ये अमानवीय कृत हुआ है, जिसमें कि पानी तो ऐसी चीज है कि आम कोई चोर उचक्का डाकू भी अगर है उसको भी पानी देना है, ये मानव अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। लेकिन अगर एक सांसद और उसके पति जो कि विधायक हैं, अगर वो ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको दलित होने के कारण गिलास देने को मना कर दिया, ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर है और ये गंभीर आरोप है। इसको लेकर के गृह मंत्रालय से जो ये रिपोर्ट तलब करने की बात हुई है, इसके बाद माना जा रहा है कि एक बड़ा एक्शन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हो सकता है। और इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई एक तरफा हुई है, ये नवनीत राणा तक की कंप्लेंट नहीं है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी गृह होम सेक्रेटरी से मिला था और होम सेक्रेटरी जो कि अजय कुमार भल्ला, इनसे बीजेपी के लीडर मिले थे किरीट सुमैया को लेकर के। और किरीट सुमैया जी की भी कंप्लेंट सेम ही थी कि वो खार पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा से मिलने के लिए गए थे, लेकिन उनको घेर कर उनके ऊपर हमला किया गया शिव सैनिकों के द्वारा। तो शिव सैनिकों ने जो ये हमला किया, वो शिव सैनिकों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और उन्होंने बाकायदा, वो वीडियो वायरल हुई थी, मीडिया को दिखाया था, उनके मुंह से खून बह रहा था। उनका कहना यह है कि उनको जान से मारने का प्रयास हुआ और ये तब हुआ जब उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की थी बाकायदा कि बाहर मेरे ऊपर हमला करने वाले लोग खड़े हुए हैं जिनकी संख्या 50 से ऊपर है, मेरी रक्षा की जाए। और ये भी आपको बताएं कि जेड सिक्योरिटी उनको मिली हुई है और इसके बावजूद जो लोकल पुलिस है उसने उनकी गाड़ी को घेर कर खड़े हुए जो लोग हैं उनको नहीं हटाया। किरीट सुमैया का कहना है कि ये शिवसेना के लोग थे जिनको ऊपर से इशारा था कि इस तरह से हमला किया जाए, डराया धमकाया जाए। जिस तरह की नीति महाराष्ट्र सरकार की चल रही है, इसको लेकर के लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से आवाज़ दबाने का प्रयास हो रहा है ये बहुत ही गलत है। और इसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, वो फडणवीस जी ने भी ये कहा है कि देखिए हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ये सारा इंतज़ाम कर रही है और ये क्यों किया जा रहा है, क्या इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है? इसको लेकर आपको बताएं, ये जो उद्धव ठाकरे हैं उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी इसको बयान देते हुए ये कहा है कि उद्धव ठाकरे जी ने भी ये बयान दिया है और उन्होंने तो ये कहा कि हनुमान चालीसा को लेकर कोई एफआईआर नहीं की है हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और सरकार के विरुद्ध माहौल क्रिएट करना जिसमें कि लोगों को भड़काना, इन धाराओं में जो राष्ट्रद्रोह का केस लगाया है वो इसीलिए लगाया क्योंकि ये लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि
कि हनुमान चालीसा अपने घर में पढ़ा जाए। यहाँ आपको ये बताएं कि जब ये बयान आया उद्धव ठाकरे की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर में पढ़ें, इसको लेकर के महाराष्ट्र की जनता वो ये कह रही है कि आप हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह की बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा करना है तो अपने घर में करें, क्या ये दूसरे धर्म के लोगों के बारे में भी आप इस तरह से बोलोगे? क्योंकि असल में शुरुआत हुई थी एमएनएस चीफ से, और एमएनएस चीफ ने घोषणा कर दी थी कि आप अवैध रूप से जो लगे हुए लाउड स्पीकर हैं उनको हटाइए, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन करिए, अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर बजाएंगे। यहाँ से उठा आंदोलन, यहाँ से उठी आवाज़, आज पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना यह है कि ये जो सरकार है ये हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर तो बैन कर रही है, उनके खिलाफ तो राजद्रोह का केस दर्ज हो रहा है, लेकिन बाकी के लिए ये क्यों बंद है? और दूसरी बात, हनुमान चालीसा को लेकर इतना बवाल करने की जरूरत क्या है? इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित काम्बोज ने बाकायदा मीडिया में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ये कदम उठा रही है, ये महाराष्ट्र की सरकार वो सरकार जो बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पे चलने वाली शिवसेना वो नहीं है। और यही बयान नवनीत राणा ने दिया। उन्होंने कहा मेरा हनुमान चालीसा पढ़कर माहौल खराब करने का या किसी को उकसाने का नहीं था, मैं केवल शिवसेना का हिंदुत्व जगाना चाहती थी। इस तरह का बयान दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने उस पर यह कहा कि भाई हमको लगता है कि ये लोगों को भड़का कर और मातोश्री में लाने की एक साजिश थी और इसलिए हमने ये गंभीर धारा लगाई है। हालांकि आपको बताएं कि इस मामले में जिस तरह से एफआईआर की गई है, जो धाराएं लगाई गई हैं, इसको लेकर भी चर्चा है कि इस तरह की गंभीर धारा आप केवल किसी के घोषणा करने मात्र पर लगा देते हैं जबकि कृत्य हुआ नहीं है। तो जो संजय राउत हैं उनका कहना है कि ये एक उनकी सरकार के विरुद्ध माहौल बनाया जा रहा है और उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, और ये लोग जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं इनसे हम निपटना जानते हैं। इसको लेकर आपको बताएं उद्धव ठाकरे ने भी एक आक्रामक बयान दिया है। अब देखना ये होगा कि जब गृह मंत्रालय की एंट्री बीच में हुई है, दो मामलों को लेकर है। एक तो जो किरीट सोमैया हैं वो क्योंकि बीजेपी के लीडर हैं और उनको जेड सुरक्षा मिली हुई है जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, तो ये भी एक अपने आप में गंभीर मामला है कि किसी को गृह मंत्रालय अगर समझता है कि उसकी जान को खतरा है और ऐसे ही लोगों को वाई या जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है और ऐसे व्यक्ति की यदि सुरक्षा में चूक होती है, ये अपने आप में गंभीर मामला है। तो महाराष्ट्र सरकार ने किरीट सोमैया की ये जो सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर के क्या किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की, क्या हुआ, क्यों चूक हुई, ये जांच होगी। दूसरा, नवनीत राणा के जो बयान है उनका दो तरह की दो बातें हैं। एक तो सांसद होते हुए जो उनको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, यानी उनको रात को लॉकअप में रखना, अगले दिन जेल में उन्होंने कंप्लेंट की है, ये क्यों नहीं दी गई। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके ऊपर हमला किया, पुलिस ने उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, इसकी जांच। और तीसरा है सबसे गंभीर जांच, वो जो केंद्रीय समिति और गृह मंत्रालय के अधिकारी वो करेंगे इस रिपोर्ट आने के बाद कि नवनीत राणा को जाति के कारण क्या उनको पानी नहीं दिया गया था, क्या जाति सूचक शब्द बोले गए थे, उस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ था। इन सारे मामलों को लेकर अब गृह मंत्रालय एक्टिव है। 24 घंटे बाद क्या रिपोर्ट ये सौंपती है उद्धव सरकार, ये देखने लायक बात होगी। और ये भी इसमें देखने लायक बात होगी कि जिस तरह से किरीट सोमैया और नवनीत राणा इन दोनों के ऊपर हमले हुए हैं, उसको लेकर के अब चाहे वो संसदीय दल की समिति हो या गृह मंत्रालय क्या कार्रवाई करता है। कानून के जानकारों का कहना है कि इसमें बाकायदा कुछ पुलिस के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। वंदे मातरम।